जीना इसी का नाम है। अम्मा जी कहती है। सरपंच जी, हमें अपने गांव में प्राकृतिक आपदा यानी अचानक आने वाली मुश्किलें जैसे बाढ़, भूकंप, आग, इन सब से निपटने के लिए एक अभियान शुरू करना चाहिए। अब आपने कौन सी नई आपदा यहाँ राजपुरा में सोंघ ली जो चले आए एक और नए अभियान का नारा लेकर? आग, भूकंप, बाढ़, ये सब बोल के नहीं आती पंच जी। अब गोपाल को ही ले लो, मेरा चचेरा भाई है। इनके गांव में अचानक बाढ़ आई और सब कुछ तबाह हो गया। आप लोगों की तरह हमने भी बाढ़ की चिंता नहीं की थी। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और एक दिन बाढ़ के घाव अब भी मन पर बहुत गहरे हैं भैया, बहुत गहरे। सब कुछ खत्म हो गया। मैं चाहता हूं सरपंच जी, एक समाज होने के नाते हम सब किसी भी तरह की आपदा से निपटने के लिए खुद को तैयार कर लें। मास्टर जी की बात सही है। गांव में बाढ़ आए या ना आए, पर इसकी तैयारी करने में कोई बुराई नहीं है। बहुत साल पहले तो इस बारे में कोई सोचता भी नहीं था, इसीलिए हजारों जानें चली जाती थी, लाखों लोग बेघर हो जाते थे। मास्टर जी, आप योजना बनाइए, मैं ब्लॉक लेवल पर साहिब लोगों से बात करती हूँ। ये हमारे गांव के लिए बहुत जरूरी है। नमस्ते अम्मा जी। अरे सरपंच जी, आइए आइए, नमस्ते। राधा, सरपंच जी आई है, जरा चाय बना ला। अरे सरपंच जी, नमस्ते। नमस्ते अम्मा जी, आपको एक जरूरी बात बतानी है। जी कहिए। हमारे गांव में बाढ़ का सामना करने की तैयारी शुरू हो रही है। अच्छा, बाढ़ का सामना करने के लिए तैयारी? पर वो क्यों सरपंच जी? अब राधा, विपदा बताकर तो आती नहीं है ना, इसीलिए तैयार रहने में ही समझदारी है। जी मेरे लिए कोई काम हो तो कहिएगा सरपंच जी। बस वही बताने तो आपके पास आई थी अम्मा जी। हम लोग आस पड़ोस में ये खबर कर देते हैं कि ऐसी तैयारी शुरू हो गई है और सबको इसमें भाग लेना है। जी सरपंच जी। वैसे हमारे गांव की योजना कब तक बन जाएगी? इसकी तैयारी तो शुरू हो चुकी है अम्मा जी। हमने गांव के काफी लोगों को तो बता ही दिया है। जी सरपंच जी, मुझे नहीं लगता अब इस टोले में कोई रह गया है। हाँ, बस मैं ही रह गई हूँ। भाई ये तो बड़ी गलत बात है। अच्छा पूछ, अब जो तुझे पूछना है। सरपंच जी, जब खतरा आएगा तो हमें पता कैसे चलेगा? गांव में खतरे की सूचना देने के लिए बड़े ढोल और नगाड़ों का इंतजाम किया जाएगा और इसकी जिम्मेदारी माधो और लल्लन भैया को दी गई है। पर उन्हें खतरे का पता कैसे चलेगा? एक तो आकाशवाणी रेडियो से, और ऐसे समय में मैं भी बीडीओ साहिब के संपर्क में रहूंगी। और सूचना मिलने के बाद सबको क्या करना है? सूचना मिलते ही सबको अपने जरूरी सामान के साथ सुरक्षित जगहों पर पहुंचना होगा और इन सुरक्षित जगहों और वहां तक पहुंचने के रास्तों की भी पहचान की जा रही है। इस तरह अगर हम योजना बनाकर काम करें तो बहुत सी जानें बचाई जा सकती हैं। अब गोपाल के गांव में ही लोगों को कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ा, कितनी तकलीफें उठानी पड़ी। अगर तैयारी होती तो वो इस दुख से बच सकते थे। अच्छा, और सरपंच जी, जो बाढ़ में जान माल का नुकसान होता है उसे भी तैयारी से काफी हद तक कम किया जा सकता है। बिल्कुल सही। अच्छा अम्मा जी,
अब मैं चलती हूँ, बहुत से काम देखने हैं। जी सरपंच जी। नमस्ते। अब आप मुझे ये बताइए कि विपदा का सामना करने के लिए हमें क्यों तैयार रहना चाहिए। 1, तैयारी से बहुत सी जानें बचाई जा सकती हैं। 2, निजी नुकसान और परेशानी को कम किया जा सकता है। 3, जान माल के होने वाले नुकसान को कम किया जा सकता है। सही जवाब है, विपदा का सामना करने के लिए हमें तैयार इसलिए रहना चाहिए क्योंकि तैयारी से बहुत सी जानें बचाई जा सकती हैं, निजी नुकसान और परेशानी को कम किया जा सकता है और जान माल के होने वाले नुकसान को भी कम किया जा सकता है। राधा! जी अम्मा जी। पूरा गांव अपनी तैयारी में लग गया है। सरपंच जी कल बता रही थी कि मास्टर जी स्कूल में भी बच्चों को अभ्यास करवाएंगे कि विपदा आए तो उन्हें क्या करना चाहिए। चल अब हम अपनी तैयारी कर लेते हैं, मैं तेरी मदद करती हूँ। पर अम्मा जी, हमें क्या तैयारी करनी है? जरूरी सामान को एक बक्से में डालना है और सारे जरूरी कागज प्लास्टिक में लपेटकर ही बक्से में रखने हैं। वो मैं कर लूंगी, तू बक्सा निकाल। अरे अम्मा जी, राधा, आप लोग अभी तक तैयार नहीं हुए? सलोनी भाभी, मैं बक्सा निकालने जा ही रही थी। सलोनी भाभी, दवाइयाँ और टॉर्च तो है, और क्या क्या रखना है बक्से में? वही जो उस दिन आंगनवाड़ी में शबनम और नर्स बहन जी ने बताया था। चल, मैं तेरी मदद कर देती हूँ। चलो, अब मैं तुम लोगों को बताती हूँ कि तुम लोगों को अपने पास क्या क्या रखना चाहिए। हमें अपने पास कुछ सूखा राशन जो कम से कम 15 से 20 दिन चल सके, जैसे गुड़, चना, मुरमुरे, इसे रखना चाहिए। और मोमबत्ती और माचिस भी बहुत ज़रूरी है। उसके बाद कुछ सूखे कपड़े भी होने चाहिए। साबुन की पीली बट्टी भी होनी चाहिए। और जो औरतें पेट से हैं वो अपनी IFA की गोली ना भूलें। और जिनके यहाँ छोटे बच्चे हैं वो ORS का पैकेट ना भूलें, क्योंकि बाढ़ के दौरान डायरिया और दस्त होने का सबसे ज़्यादा खतरा रहता है। सच तो ये है कि बाढ़ के दौरान सबसे ज़्यादा खतरा गंदे पानी से है। बाढ़ में न जाने कितनी ही खतरनाक बीमारियां जैसे डायरिया, कॉलेरा और भी कई खतरनाक बीमारियों के कीटाणु गंदे पानी में ही पलते हैं और आमतौर पर हम ये पानी पी भी जाते हैं। पर पानी पिए बगैर भी तो नहीं रहा जा सकता शबनम दीदी। कमला, तुम दिखाओ इन लोगों को बिना उबाले पानी साफ कैसे किया जाता है। अब ये हो गया 10 लीटर पानी। इसे हमने साफ कपड़े से छान लिया है, जिससे कि मिट्टी और कचरा इस पानी से अलग हो गया है। अब इसमें हम एक हैलोजन की गोली डाल देंगे, जो कि ये पानी में घुल जाएगी और पानी हो जाएगा साफ। ये गोली CHC से मंगाई जाती है और हमारे सब सेंटर से तो मुफ्त में भी मिलती है। और इन्हीं के साथ कुछ जरूरी कागजात भी साथ ले जाना चाहिए। कागज? कैसे कागज? जैसे घर और जायदाद के कागजात, जन्म प्रमाण पत्र, क्योंकि आगे इनके बिना कुछ भी साबित करना बहुत मुश्किल हो सकता है। अब समझो संपत्ति के नुकसान पर सरकारी मुआवजा लेना हो तो वो भी इन्हीं के आधार पर मिलता है। हाँ बहन जी, जैसे हमारे सारे कागज बाढ़ में बह गए, हम कुछ भी साबित ना कर सके, न जमीन न मकान। आप ठीक कह रही हैं बहन जी, पहले से तैयारी करके रहना चाहिए। लो अम्मा जी, बंद गया हमारा बक्सा। अच्छा अम्मा जी, अब मैं भी चलती हूँ, घर में सब लोग राह देख रहे होंगे। हाँ हाँ बेटी, तू जा। अच्छा राधा। थोड़ी ही देर में गांव में विपदा का सामना करने का अभ्यास शुरू होने वाला है। उससे पहले तुम मुझे ये बता दो
कि विपदा का सामना करने के लिए हमें कैसे तैयार रहना चाहिए। 1. परिवार में बात करके और जिम्मेदारियां बांटकर। 2. पंचायत की सहायता से गांव में अभ्यास करके। 3. गांव में खतरे की सूचना प्राप्त करने और देने के साधन तय करके। 4. सुरक्षित जगह तक पहुंचने के लिए रास्तों की पहचान करके। सही जवाब है, विपदा का सामना करने के लिए हमें पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए। सबसे पहले अपने परिवार में बात करके, जिम्मेदारियां बांटकर, पंचायत की सहायता से अपने गांव में अभ्यास करके और गांव में खतरे की सूचना प्राप्त करने और देने के साधन तय करके, और आखिर में सुरक्षित जगह तक पहुंचने के लिए रास्तों की पहचान करके। लो अम्मा जी, आ गए अपने घर। हाँ, पर राधा तूने देखा इस अभ्यास से गांव के हर एक आदमी को कितना फायदा हुआ। हाँ अम्मा जी, अब अगर सच में भी कभी हमारे गांव में कोई विपदा आ जाए तो हम सब बड़ी आसानी से उसका सामना कर सकते हैं। हाँ, मैं इस बक्से को अंदर रख कर आती हूँ। मैं जरा हाथ मुंह धोकर आती हूँ, तब तक आप रवीना जी की बात सुन लो। नमस्कार, मैं हूँ रवीना टंडन। देखिए, जीवन में कोई भी विपत्ति कभी भी आ सकती है और उसका सामना करने के लिए सबसे अच्छा उपाय है तैयार रहना। इसलिए पंचायत के साथ मिलकर चर्चा करें, विपदा के समय क्या करना चाहिए इसका अभ्यास करें और अपने सारे ज़रूरी कागज़ प्लास्टिक में लपेट कर रखें, क्योंकि तैयारी में ही समझदारी है।